आ रही हूँ। बहुत खूब भाई। इतना टाइम लगता है तुम्हें अंदर से गेट तक आने में? कहीं हमारा घर पर तो नहीं है? नहीं, वो तो काम पर चला गया। मगर तुम मेरी सास का भी तो पूछ सकती थी। उसका तो मुझे 100% कंफर्म है कि इस वक्त वो घर पर नहीं। अच्छा, तुझे कैसे पता? सारी बातें यहीं पे पूछ लोगी। दीवारों के भी कान होते हैं और आजकल तो दीवारों की आंखें भी होती हैं। वाह। बैठो ना। मैं तो बैठ ही जाऊंगी। दीवारों की आंखें कहाँ से देख ली तुमने? कानों का तो बचपन से सुनते आए हैं। मेरी जान, सीसीटीवी कैमरास दीवारों पर ही लगे होते हैं। तुम किसी सीसीटीवी कैमरा से कम हो क्या? कहाँ देख लिया मेरी सास को? अरे मार्केट में देखा था, कपड़े वाले अंकल के पास बड़ी लहक लहक कर बातें कर रही थी। वीडियो बनाई तुमने कोई? ओफो, तुम भी हद करती हो। जब तक मैं फोन निकालती, कैमरा ऑन करती, इतने में तुम्हारी सास को शक हो गया कि उसे कोई नोट कर रहा है। फौरन परहेजगार औरत का ड्रामा शुरू हो गया। वैसे तुमने कोई वीडियो बनाई है कि नहीं? छोड़, क्या करेगी देखकर। मतलब कि तुमने बनाई है? हाँ, उसी का तो तमाशा हुआ है रात में। अच्छा, तेरी सास को पता है कि तूने कुछ रिकॉर्ड किया है? छोड़ो, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होने वाली। ये तो है। चाय पियोगी? तुम पिलाओगी तो पी लूंगी। चलो बैठो। बेटा खैरियत, तुम जल्दी घर आ गए? हाँ मैं जल्दी आ गया, पर आप कहाँ से आ रही हैं बताने की जहमत करेंगी? मैं मार्केट गई थी, तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरे हाथ में बैग है। वो तो दिख रहा है मुझे, पर शायद जो आपको नजर आना चाहिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया हमार? मम्मी, पहले वो लड़का, आप कपड़े वाले अंकल, किसी एक जगह तो टिक जाए। हमार, तुम दरवाजे पे खड़े होकर क्या बकवास कर रहे हो? अब बताओ मुझे, किसने आग लगाई है तुम्हें और किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? वही लड़का जिससे रात को छुप छुप कर आप दरवाजे पर मिलती हैं। मैं तो कह रहा मैं तुम्हारे मुंह पे कस के थप्पड़ मारूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे बारे में? पता था मुझे कि आप मेरी बात सुनने के बाद फौरन इनकार कर देंगी, पर आप अपनी बदकारियों में इतना खो चुकी हैं कि आपको ये भी नहीं मालूम कि लोग आपकी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो? कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो तुम? आपको वीडियो देखने का इतना शौक है ना, चलिए दिखाता हूं मैं, चलिए मेरे साथ। अम्मा, तू पैदा होते मर जाता ना तो मैं एक बार ही रो ली थी। तुझे जरा शर्म नहीं आ रही? ये सब तू अपनी माँ को दिखा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही मुझ पे इल्जाम लगाते हुए? बड़े अफसोस के साथ अम्मी, एक बेटे को ये माँ को कहना पड़ रहा है कि अम्मी आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए? चैन पड़ गया तुझे? सुकून मिल गया तुझे? वीडियो बनाती थी, वीडियो बनाना था तो तू करीब आके बनाती ना। तू इतनी दूर से क्यों बनाई? तू हमारे डायलॉग तो सुन ही नहीं पाई जो मैं उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। कल दिन का वाकया है ना, तो रात को मकतूला ने उसको लड़के को बुला लिया होगा घर पे गम हल्का करने के लिए। और जब उस लड़के को पता लगा कि राज खुलने वाला है तो वो तुम्हारी माँ को कत्ल करके भाग गया। नहीं सर, ये 4 दिन पहले की बात है। ओह, तो फिर तुम्हारी माँ से बातचीत हुई या वही नाराजगी चलती रही? सर नाराजगी चलती रही, इसी वजह से उन्होंने मुनीजा को बेइज्जत होकर घर से निकाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, मुनीजा वही नहीं है कि तुम्हारी बीवी की सहेली? सर वो मेरी बीवी की सहेली बाद में है, पहले मेरी कजन है। हो सकता है हम लड़के पर शक कर रहे हो और कत्ल में मुलविस तुम्हारी कजन हो। ये सदी का बदला। ये लो मुनज़्ज़ा, चाय। थैंक यू।
थैंक यू, मेरे बुलाने पर तुम एक कॉल के ऊपर आ गई। मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। मैं खुद भी आना चाह रही थी, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दी। और वैसे सुनाओ, तुम्हारी सास का सुधरी है अभी तक? मैं तो खुद बहुत चाह रही थी कि ये मसला हल हो जाए। तुम्हारे कहने पे मैंने हम्माद को ऑफिस से बुलाया भी था जल्दी, ताकि वो आए और इस मसले को सॉर्ट आउट करे। मगर तुम्हारी सास हत्ते से उखड़ गई होंगी, है ना? ये बुढ़िया तुम लोगों को बदनाम करके छोड़ेगी। अच्छा, तो वो तू है जो मेरे घर में फसाद का बीज बो रही है? खाला, वो मुझे खाला कहने की तो तू जुर्रत नहीं करना। अरे तू तो भांजी खिलाने के लायक नहीं है। तूने तो मेरी इज्जत को तार तार करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बस कर दे खाला, आपके खुद के करतूत अच्छे नहीं हैं, ऊपर से मुझ पर चढ़ रही हैं। निकल, दफा हो यहाँ से। खाला मेरी बात तो सुने। आज के बाद अगर तू मुझे मेरे घर में या मेरे घर की गली के करीब भी नजर आई ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और इसी वक्त दफा हो जा, वरना मोहल्ले वाले तेरा तमाशा देखेंगे तेरी इज्जत का। मेरा घर उजाड़ेगी, निकल यहाँ से। तू क्या समझती है तू मुझे? मैं डर जाऊंगी तुझसे? आने दे हम बात को। मेरे घर को तोड़ेगी तू? वैसा करो, इनको ले आके वहाँ बिठाओ और इनकी जो कज़न है मुनिजा, उसको ले आओ। बढ़िया, मुझे क्यों पकड़ के लाए ये? मेरा क्या कसूर है? तुमने अपनी खाला को कत्ल क्यों किया? मैंने कत्ल किया? हाँ, गवाह तो यही बता रहे। गवाह? कौन से गवाह? जाहिर है, मकतूला का बहू और बेटा। सुना है कत्ल से एक दिन पहले तुम्हारी उनसे मुमारी हुई थी। तो क्या हम्माद ने सब बता दिया? उसने तो सब कुछ बता दिया है। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ मकतूला को बद किरदार साबित करने पे क्यों तुली हुई थी? अरे आओ आओ अंदर आओ। शादी बहुत बहुत मुबारक हो हम्माद। शादी के एक हफ्ते के बाद तुम्हें याद आया कि शादी की मुबारकबाद भी देनी है। वैसे तुम शादी पे आई क्यों नहीं? हाँ, मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। वो तो अभी भी लग रही हो तुम। वैसे तुम इस शादी से बहुत खुश लग रहे हो। बहुत खूबसूरत है क्या तुम्हारी बीवी? हाँ, तुम खुद मिल लो उससे। रुखसाना, रुखसाना। जी यार ये मेरी कज़न है मनीज़। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी शादी पे आ नहीं सकी, तो अभी हमें मुबारकबाद देने आई है। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। यार वो बैठ जाएगी, तुम जाओ ना किचन में, कोई चाय पानी नाश्ता लेकर आओ। वो पहली दफ़ा आई है हमारे घर। जी मैं लेकर आती हूँ, बैठे आप। आओ बैठ जाओ। अब तो तुम शादीशुदा हो गए हो, अब क्यों इतना घबरा रहे हो? वैसे तुम थोड़ी सी भी अगर हिम्मत दिखाते तो आज मैं तुम्हारी बीवी होती। अरे मैंने अपनी अम्मी को बहुत दफ़ा बोला था कि वो मेरी शादी आपसे करा दो, पर किस्मत में जो लिखा था वो मिल गया। सब फिजूल की बातें हैं। अगर तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल नहीं। रुखसाना क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम कल भी पसंद थे और आज भी पसंद हो। चाय। चाय चाय यार, यहाँ रखो चाय।